मेरा कोई आकार नहीं है, तब भी मैंने इस दुनिया को आकार दिया है। मैं इस पावन धरती पर पेड़ों और पहाड़ों से भी पहले से हूँ, और इन पेड़ों और पहाड़ों ने ही इंसानों की रक्षा की है मेरी बाढ़ से। और एक दिन मुझे एक किसान का बुलावा आता है, जिसके घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। मुझे आना ही पड़ा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी। जब जमीन का रास्ता बंद हुआ तो मैं ठहर नहीं सका। मैं बाढ़ बनकर आया, क्योंकि बहना ही मेरा स्वभाव है। लेकिन मुझे गलत दिशा तुमने दी। सब डूब जाएगा। मेरा कहर ऐसा था कि उसकी खबरें शहर तक आ पहुंची। वही एक बच्चा अपने पिता से सवाल करता है, ये बाढ़ के आने की वजह क्या है। पिता उसके जवाब में कहते हैं, पहले इंसान ने पेड़ काटा, जमीन ने अपनी ताकत खो दी, फिर शहरों में कंक्रीट बिछा दिया, मिट्टी ने अपने पानी पीने की क्षमता खो दी, नदियों के किनारे घर बनाए, झीलों को भूल गए, और जब बारिश आई तो पानी रुकने की जगह ढूंढने लगा। फिर बच्चा पूछता है, और हम इस बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं। तो पिता उसके जवाब में कहते हैं, बाढ़ आने से पहले तैयारी ही हमारी सुरक्षा है। खाने का सामान, दवाई, टॉर्च और पानी सब एक इमरजेंसी किट में रख लो। बिजली और गैस बंद करना सीखो। घर के कागज वाटरप्रूफ बैग में संभालो। और सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ एक सेफ शेल्टर और मीटिंग पॉइंट तय करो। जब प्रकृति अपना रूप बदलती है, सिर्फ तैयार लोग ही सुरक्षित रहते हैं, ऐसा उस पिता ने कहा था। और ये हवा में प्रदूषण से मेरी फितरत बदलती है। मेरी ये नमी हवा में फंस जाती है और बादल ठीक से नहीं बनते। प्लास्टिक जो मेरे जीवन के वक्त तो नहीं था, लेकिन मेरे अंत तक साथ रहेगा, जो ड्रेनेज सिस्टम्स को ब्लॉक करके मेरे बहने का रास्ता रोक देते हैं। इन्होंने तुम्हें रोकने की भी तैयारी कर रखी है। बाढ़ में 6 इंच ऊपर पानी जैसे इंसान को गिरा सकता है, ठीक वैसे 2 फीट के ऊपर बाढ़ का पानी गाड़ी को बहा ले जा सकता है। इंसान ऐसी बाढ़ की सिचुएशन में घर की दीवारें सील करेंगे, वाटरप्रूफ कंपाउंड लगाएंगे, घरों में होल्स द्वारा आता हुआ पानी रोकेंगे। और ये सब के बावजूद इनके पास समय बचता है तो ये बाहर रखा फर्नीचर अंदर लाके रख देंगे, ताकि बाढ़ के दौरान किसी को चोट ना आए। बाढ़ के वक्त अपने जानवरों का भी ध्यान रखें। सुरक्षित जगह जाते वक्त उन्हें भी खुला छोड़ दो। हमेशा बॉटल वाटर साथ रखें, और अगर वो ना हो तो पानी उबाल कर ही पिएं। उबालने से सारे जर्म्स मर जाते हैं। उसे कम से कम 1 मिनट तक उबालो। बाढ़ के तुरंत बाद घर मत जाओ। बाढ़ की ताकत से बिल्डिंग्स कमजोर हो सकती हैं। हर जगह दूषित कीचड़ जमा हो सकता है, और सांप या दूसरे खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। बाढ़ को दूर रखना सिर्फ तैयारी नहीं, समझदारी है। शहरों में इसका मतलब है नालियों की सफाई, ताकि पानी को बेरोक रास्ता मिले, और यह भी कि हर बूंद को जमीन में उतारना, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मजबूती देना। गाँव में इसका मतलब है अपनी सुरक्षा खुद बनाना। नदी पर मजबूत बांध, जमीन को थामने के लिए घने पेड़, और लोगों के लिए ऊंचे सुरक्षित घर। यही मिटिगेशन है, यही हमारी जीत है। बाढ़ तो अपना कहर दिखाती है, पर इंसानी हिम्मत हर बार फिर से उठ खड़ी होती है। शहरों में सब सर्विसेज जल्दी ठीक हो जाती हैं, जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ लेती है, और गाँव में वहाँ किसान अब वो फसल चुनते हैं जो मेरे सामने झुकती नहीं, जो मुझसे ज्यादा मजबूत खड़ी रहती हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक वैसे ही हर एक इंसान अहम किरदार अदा करता है इस प्रकृति में। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति को सुधारना एक लंबा सफर है, पर अगर सरकार और जनता साथ चलेंगे तो नुकसान कम होगा। बाढ़ फिर आएगी, लेकिन इस बार हम उसका सामना करेंगे। उसके लिए तैयार रहेंगे, हम प्रिकॉशंस लेंगे, रेस्क्यू टीम होगी, लेकिन हम भी एक दूसरे की सहायता करेंगे और बाढ़ के लिए तैयार रहेंगे।